हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आज आइए फटाफट से देखिए, आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रमुख देवताओं में। जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे गोगा जी को। तो आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए। गोगा जी, गोगा जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। ये मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी का जन्म चौहान राजवंश परिवार में हुआ था। गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म चौहान राजवंश परिवार में हुआ था। अतः इनके जन्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म चौहान, गोगा जी का जो जन्म है वो गोगा जी का जो जन्म है दोस्तों वो चौहान राजवंश में हुआ। गोगा जी का जन्म चौहान राजवंश में हुआ। गोगा जी का जन्म चौहान राजवंश में हुआ और गोगा जी के पिता का नाम था, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। गोगा जी के पिता का नाम था दोस्तों जेवर सिंह चौहान। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान था। इनकी मम्मी का नाम, आजकल मम्मी बोलने लग गए, पुराने जमाने में माँ बोला करते थे। अतः गोगा जी की मम्मी का नाम, गोगा जी की माता का नाम, गोगा जी की माता का नाम है दोस्तों बाछड़ दे। गोगा जी की माता का नाम है बाछल दे। गोगा जी की माँ का नाम था बाछल दे। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु थे, गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। गोगा जी का जन्म चौहान राजवंश में हुआ था। इनका जन्म जेवर सिंह चौहान के घर मां बाछड़ दे की कोख से गोगा जी का जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी का जन्म जो स्थान है वो दोस्तों राजस्थान में चूरू जिले में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है ददरेवा। गांव का नाम है ददरेवा। ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ और ये गांव पड़ता है चूरू जिले में। अतः ये गोगा जी का जीवन परिचय हो गया। अब देखिए, गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे। गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे, लेकिन गोगा जी की शादी नहीं हुई थी क्योंकि गोगा जी की सगाई हुई थी और सगाई के कुछ ही दिनों बाद इनकी पत्नी को सांप ने काट लिया था। गोगा जी की पत्नी को सगाई के बाद और शादी से पहले सांप ने काट लिया, जिससे गोगा जी क्रोधित हो गए। गोगा जी क्रोधित हो गए और गोगा जी ने क्या किया, गोगा जी एक जगह बैठकर मंत्रों का जाप करने लगे। लगातार मंत्रों का जाप करते रहे जिससे सांप मरने लग गए। क्योंकि गोगा जी ने सांपों के विरुद्ध मंत्रों का जाप किया, क्योंकि गोगा जी की जो पत्नी बनने वाली थी जिसका नाम था केलम दे, उसको सांप ने काट लिया। तो गोगा जी क्रोध हो गए और क्रोधित होकर मंत्रों का जाप करने लगे, जिसकी वजह से सांप धड़ाधड़ी से मरने लगे। सांपों को मरता देख, सांपों को मरते हुए देखकर सांपों के देवता नागदेव प्रकट हुए और नागदेव ने गोगा जी को वरदान दिया कि आप, गोगा जी को वरदान देते हैं नाग देवता कि आप सांपों के देवता कहलाएंगे। गोगा जी को क्या वरदान दिया कि आप सांपों के देवता कहलाएंगे। अतः गोगा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं। गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं। गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है।
गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी को गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता गोगा पीर, जाहर पीर, गुग्गा गुग्गा और गोगा बापा, गोगा बापा, गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की पत्नी को सांप ने काट लिया तो गोगा जी बैठकर मंत्रों का जाप करने लगे, जिससे सांप मरने लगे। सांप मरने लगे तो नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता ने गोगा जी को वरदान दिया कि आप सांपों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। अतः गोगा जी को सांपों का देवता, गोगा जी को जाहर पीर, गोगा जी को गोगा पीर, गुग्गा और गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है। ये गोगा जी के उपनाम हो गए, ये गोगा जी के उपनाम हो गए। देखिए दोस्तों, जब भी बारिश होती है और बारिश के बाद में किसान हल जोतता है, अब मौसम बारिश का आने वाला है। अब जैसे ही राजस्थान का किसान हल जोतेगा तो हल जोतने से पहले हल और हाली, हल जोतने से पहले हल और हाली बोलते हैं दोस्तों किसान को। अतः हल और हाली दोनों पर ही राजस्थान का किसान हल और हाली दोनों पर ही गोगा जी के नाम से, हल और हाली दोनों पर ही राजस्थान का किसान गोगा जी के नाम से गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा जी के नाम से गोगा राखड़ी बांधता है। यह गोगा राखड़ी इसीलिए बांधी जाती है क्योंकि गोगा जी सांपों के लोक देवता हैं और किसान जब हल जोतेगा तो वो खेत में जाएगा और वहां पर किसान को कोई सांप या जहरीला जानवर नहीं काटे। अतः इनकी सुरक्षा पाने के लिए हल और हाली दोनों पर गोगा जी के नाम से गोगा राखड़ी बांधी जाती है। अतः हल और हाली दोनों पर गोगा राखड़ी बांधी जाती है। अब देखिए दोस्तों, गोगा जी के बारे में हम आगे और बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि देखिए गोगा जी थे ना, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गजनवी से गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया। गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो उस समय युद्ध में उनका सिर कट के अलग जगह गिरा और सिर गिरने के बाद भी गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते रहे और बिना सिर के नीचे के शरीर को धड़ बोला जाता है। अतः गोगा जी बिना सिर के धड़ के साथ लड़ते रहे और ये कहा जाता है कि लड़ते हुए गोगा जी का जो सिर है वो सिर तो गिरा था कहां पर, ददरेवा चूरू में। गोगा जी का सिर कट के ददरेवा चूरू में गिरा। अतः ददरेवा चूरू को हम गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी किस स्थान को कहते हैं तो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू को कहते हैं। देखिए सिर तो कटकर ददरेवा चूरू में गिरा और गोगा जी लड़ते रहे। अतः लड़ते लड़ते उनका धड़ कहां पर जाकर गिरा, उनका धड़ जाकर गिरा नोहर पड़ता है अपने हनुमानगढ़ में, नोहर पड़ता है अपने हनुमानगढ़ जिले में। उनका धड़ जाकर हनुमानगढ़ जिले में गिरा। उनका धड़ कहां पर गिरा, हनुमानगढ़ जिले में। अतः इसे गोगा जी की धुरमेढ़ी कहते हैं। गोगा जी की धुरमेढ़ी किस स्थान को कहते हैं तो गोगा जी की धुरमेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ को कहते हैं। अतः
गोगा जी की शीर्ष मेड़ी हो गई ददरेवा चूरू में, गोगा जी की धुर मेड़ी हो गई नोहर हनुमानगढ़ में। इन दोनों जगह पर ही गोगा जी के मंदिर बने हुए हैं। गोगा जी के दो प्रसिद्ध मंदिर, एक शीर्ष मेड़ी मंदिर तो ददरेवा चूरू में है, और जिस मंदिर को दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है वह मंदिर नोहर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी का एक मंदिर और है, गोगा जी का एक मंदिर और है, जिस मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? ओल्डी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? ओल्डी का तात्पर्य, ओल्डी को भी हम मंदिर कहते हैं। ओल्डी किसे कहते हैं? ओल्डी एक मंदिर को ही कहते हैं। अतः गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। सांचौर और जिला पड़ गया जालोर, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। और यह जो स्थान है दोस्तों, यह जो स्थान है गोगा जी की ओल्डी, यह है किलोरियों की डाणी में। किलोरियों की एक डाणी है सांचौर जालोर में, जहां पर गोगा जी की ओल्डी है। इन तीन जगह पर गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर गोगा जी के मेले लगते हैं। और गोगा जी के मेले कब लगते हैं? गोगा जी के मेले लगते हैं गोगा नवमी पर। गोगा नवमी कब आती है? तो गोगा नवमी दोस्तों, हम जब राजस्थान के त्योहारों का टॉपिक पढ़े थे उस समय मैंने आपको बताया था कि गोगा नवमी का त्योहार, गोगा जी का मेला गोगा नवमी के त्योहार को लगता है। और ये गोगा नवमी कब आती है? तो गोगा नवमी आप लिखिए दोस्तों, गोगा नवमी, गोगा नवमी, गोगा नवमी कब आती है? तो गोगा नवमी आती है दोस्तों भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। इस दिन गोगा जी का मेला लगता है। यह मेला गोगा जी के मंदिरों में लगता है। गोगा जी के तीन प्रसिद्ध मंदिर हो गए। एक मंदिर गोगा जी की शीर्ष मेड़ी जो कहां पर है? ददरेवा चूरू में है। दूसरा मंदिर है गोगा जी की दुर्मेड़ी जो कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी का एक मंदिर और है जिसे गोगा जी की ओल्डी नाम से जानते हैं। वह मंदिर दोस्तों किलोरियों की डाणी है। किलोरियों की डाणी है। किलोरियों की डाणी कहां पर है? सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। और इन तीनों मंदिरों में ही गोगा जी के मेले लगते हैं। और ये मेले कब लगते हैं? गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी की, गोगा नवमी के दिन गोगा जी के मेले लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन गोगा जी के मंदिरों को गोगा मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। गोगा जी के मंदिरों को गोगा मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो दुर्मेड़ी वाला जो मंदिर है जो नोहर हनुमानगढ़ में है, उस मंदिर के मुख्य द्वार पर, उस मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द क्या लिखा हुआ है? वो शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह है। शब्द लिखा हुआ है दोस्तों बिस्मिल्लाह है। अर्थात यह इस शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि गोगा जी की पूजा मुसलमान जाति के लोग भी करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा भी गोगा जी की पूजा की जाती है। अतः गोगा जी के मंदिर का पुजारी मुस्लिम जाति का है। यह पुजारी किस मंदिर में है? तो गोगा जी के दुर्मेड़ी वाले मंदिर में, नोहर हनुमानगढ़ वाले मंदिर में, गोगा जी के मंदिर में मुसलमान जाति के पुजारी होते हैं। और उसे क्या कहते हैं? मुसलमान जाति के गोगा जी के पुजारी को चायल कहते हैं। मुस्लिम जाति के पुजारी को चायल कहा जाता है, जो किस मंदिर में है? वो दुर्मेड़ी वाले मंदिर में है।
गोगा जी की घोड़ी की अपन बात कर लेते हैं। तो गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? बताइए दोस्तों, गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का नाम हो गया नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का नाम हो गया नीली घोड़ी। अब बात कर लें गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, गोगा जी के प्रतीक चिन्ह की अगर बात की जाए तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए हुए अश्वरोही। भाला, भाला लिए हुए अश्वरोही, भाला लिए हुए अश्वरोही, यानी कि घोड़ी पर सवार एक व्यक्ति को भाला लिए हुए दिखाया जाता है। यह गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। तथा पत्थर पर एक सर्प की आकृति अंकित होती है। पत्थर पर सर्प की आकृति भी अंकित होती है। यह भी गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। पत्थर पर सर्प की आकृति व भाला लिए हुए, सर्प की आकृति व भाला लिए हुए अश्वरोही गोगा जी के दो प्रतीक चिन्ह हैं। एक तो भाला लिए हुए अश्वरोही और दूसरा पत्थर पर सर्प की आकृति। देखिए, एक कहावत प्रचलित है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि किस वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान बना होता है, तो गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। अतः इस प्रकार से गोगा जी के प्रतीक चिन्ह हमने जान लिए हैं। गोगा जी की घोड़ी के बारे में हमने पढ़ लिया है। गोगा जी नीली घोड़ी पे सवार रहते थे। गोगा जी के प्रतीक चिन्ह है भाला लिए हुए अश्वरोही तथा पत्थर पर सर्प की आकृति। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। अतः इस प्रकार से गोगा जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, गोगा जी के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो देखिए, गोगा जी के बारे में कुछ और जाने। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। एक का नाम अर्जन था, एक का नाम अर्जन था और दूसरे का नाम सर्जन था। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम अर्जन और दूसरे का नाम सर्जन। गोगा जी के दो भाई थे, अर्जन और सर्जन। दोनों भाई ही गोगा जी से ददरेवा छीनना चाहते थे। दोनों भाई गोगा जी से ददरेवा छीनना चाहते थे। अतः इन्होंने गोगा जी से ददरेवा छीनने के लिए गोगा जी पर आक्रमण किया। ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों को, अर्जन और सर्जन दोनों भाइयों को जोड़ा के नाम से जाना जाता था। इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता था? इन दोनों भाइयों को जोड़ा कहा जाता था। जोड़ा इसीलिए कहा जाता था, कोई भी चीज अगर दो की संख्या में हो तो उसे जोड़ा कहते हैं। अतः ये दो भाई थे, इनको जोड़ा के नाम से ये दोनों प्रसिद्ध थे। गोगा जी से ददरेवा छीनने के लिए ये गोगा जी पर गोगा जी पर आक्रमण करते हैं। तो गोगा जी पर आक्रमण करते हैं और ये दोनों भाई गोगा जी पर कहां पर आक्रमण करते हैं? ये दोनों भाई ददरेवा के उत्तर में ही एक गांव है। ददरेवा चूरू में पड़ता है और ददरेवा से थोड़ा अपन उत्तर की ओर चलेंगे तो एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है खुड़ी गांव। गांव का नाम है खुड़ी गांव। इस खुड़ी गांव में एक जोहड़ है। खुड़ी गांव में एक जोहड़ है। जोहड़ का अर्थ होता है कोई भी अगर तालाब है गांव में तो उसके आसपास की जो खाली जमीन पड़ी रहती है उसे जोहड़ कहते हैं।
तो इस खुड़ी गांव के जोहड़ में गोगाजी और अर्जन सर्जन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें ये दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी इनके प्रमाण स्वरूप इस खुड़ी गांव में, आज भी इनके प्रमाण स्वरूप इस खुड़ी गांव में इनकी पत्थर पर 2 प्रमाण स्वरूप प्रतिमाएं बनी हुई है। प्रमाण स्वरूप इनकी प्रतिमाएं बनी हुई है तथा इस अर्जन और सर्जन के नाम पर ही चूरू में एक गांव है, चूरू जिले में एक गांव है, जिस गांव का नाम है जोड़ी गांव। गांव का नाम क्या है? जोड़ी गांव। जोड़ी गांव है। और ये गांव कहां पर है? चूरू में है। ये गांव कहां पर है? चूरू में है। अर्जन और सर्जन 2 भाई थे, इनको जोड़ा के नाम से जाना जाता था। और ये क्या करते हैं, ये इस पर आक्रमण कर देते हैं और इन्हीं के नाम पर ददरेवा में एक, चूरू में एक गांव है, गांव का नाम क्या है? जोड़ी गांव है। ये दोनों भाई शहीद हो गए तथा बाद में राजस्थान में भोमिया जी के रूप में पूजे जाने लगे। भोमिया जी के रूप में किनकी पूजा होने लगी? अर्जन और सर्जन की। अतः अर्जन और सर्जन को भोमिया जी कहते हैं। अर्जन और सर्जन को भोमिया जी कहते हैं और भोमिया जी के रूप में इनकी पूजा होने लगी। अब ये भोमिया जी कौन है? भोमिया जी को राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। भूमि रक्षक देवता, राजस्थान में भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता के रूप में अर्जन और सर्जन की पूजा की जाती है। भूमि रक्षक देवता। अतः इस प्रकार से गोगाजी का इतिहास समाप्त हुआ। और ये गोगाजी की कुछ बातें थी जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। अतः इस प्रकार से राजस्थान के लोक देवताओं में आज हमने गोगाजी के बारे में जाना, साथ में थोड़ा बहुत हमने भोमिया जी के बारे में भी पढ़ा। भोमिया जी को जोड़ा कहा जाता था, 2 भाई थे, अर्जन और सर्जन। अतः इस प्रकार से आज हमने गोगाजी के बारे में भी पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम राजस्थान के लोक देवता राम सापीर रुणीचेरा धनी बाबा रामदेव के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।